जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव। एक इंटरवल के बाद गणेश विसर्जन के दिन बहुत अच्छी जगह सेटअप तो हमारा वही सेम ही है, सिक्स ऑफर द मार्केट दी वर्ल्ड बेस्ड सिस्टम, और उसका बहुत बढ़िया सेटअप FUB FUS। तो उसमें FUB के नज़दीक FUB के FC261 के पास अवेलेबल स्क्रिप्ट अगर देखने की कोशिश करें तो आज OFSS डेली से लेके मंथली तक एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। डेली 13 सितंबर FUB2 हुआ, उसका क्लेम्बिंग बाय खुद राइजिंग 261 12351 ही था, और 12351 16 को इंटरचैनल जोन में 12360 हुआ, और नॉन ट्रेंडिंग बाय का लेवल भी साथ में आ रहा था, एक्सटेंड हो रहा था। फिर 17 को ये स्टॉप एंड यूज टू सेल होके इसका रेजिस्टेंस 12769 नॉन ट्रेंडिंग बाय का लेवल भी सामने आ रहा था। तो ऐसे ये 12351 को उसने हायर साइड ट्रेड करके, लाइट ग्रीन लेडर आ गई तो हायर साइड ट्रेड करके स्टॉप एंड यूज टू सेल कर दिया। तो जैसे ही ये स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ, उसी दिन ये जिस दिन उसने 12619 का हाई किया तो राइजिंग 100 उसका क्लेम्बिंग बाय रहा। तो राइजिंग 100 क्लेम्बिंग बाय रहने से फिर वो रेजिस्टेंस हो गया स्टॉप एंड सेल का। स्टॉप एंड सेल का रेजिस्टेंस वैसे तो 12769, क्योंकि इसका हाई था 12619, लेकिन राइजिंग 100 TVHS के ऊपर नहीं गया था, लेकिन एब्सोल्यूट प्राइस राइजिंग 100 के ऊपर हाई होने के कारण रेजिस्टेंस 12769 और हाथों हाथ ये कैचिंग द फॉलिंग नाइफ भी अवेलेबल था, राइट। तो ऐसे ये राइजिंग 261 FUB का 12351 12769 तक एक्सटेंड हो गया, और फिर वहां से एक दिन कल जस्ट ये स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ, और आज सीधा ये FUB का फॉलिंग 261 उसने 11075 का लो करके आज का भी फॉलिंग 261 10986 ड्रिफ्टिंग सेल कर दिया। नो रिट्रेसमेंट इन FC RMSL, नो रिट्रेसमेंट एंड ड्रिफ्टिंग सेल FC 261। तो सब्जेक्ट टू शायद ये बॉटम आउट की एक साइन, बहुत बढ़िया साइन है। अब वापिस हम ये FUB2 का फॉलिंग 261 देखें तो वो खुद 10947 एब्सोल्यूट प्राइस और TVLS 10799 है, 10799.75 है। तो वही आज का ड्रिफ्टिंग सेल 10986 ही है। तो अगर ये कल FUB का फॉलिंग 261 10799.75 वो कल लोअर बैंड से मिल रहा है, और लोअर बैंड 10681 से ट्रेड ना करे तो कल कटिंग द फ्लाइंग काइट है। तो शायद ये आने वाले दिनों में सीधा ये जैसे एक दिन में 12600 से 10,000 या 11,075 आ गया, 10,986 आ गया, वैसे ही वापिस ये 12,600 एक या दो दिन में ही आ सकता है। ऐसे उसका FUB1 एस्टैब्लिश भी है, और ये टर्न अराउंड FUB भी है। वो हम अच्छी तरीके से शांति से अगर चेक कर ले तो ये FUB एस्टैब्लिश भी है, और ये FUS का FUB लेवल उसने ट्रेड कर दिया है, FUS1 का FUB लेवल, तो ये टर्न अराउंड भी है।
तो FUB1 एस्टैब्लिश एंड टर्न अराउंड, और फिर ये FUB2 का फॉलिंग 261 के पास माल अवेलेबल होना, स्क्रिप्ट का प्राइस अवेलेबल होना, तो बहुत बढ़िया सेटअप माना जाएगा। तो बहुत बढ़िया सेटअप बोले तो एकदम नज़दीक के स्टॉप लॉस से, अगर कल गलती से ICFC खुल जाए, गलती से क्या, शायद खुल भी सकता है, और ये हमको 11,000 या 10,979 या 10,970 के पास फॉलिंग 23.6 के पास अवेलेबल हो जाए, तो 10,681 के स्टॉप लॉस से हम उसको बाय कर सकते हैं, और उसका टारगेट 12,600 बोले तो 2,000 पॉइंट 20% डेली में मिलने की उम्मीद है। अब अगर ये 10,681 तोड़ेगा तो 8,500 भी आ सकता है, क्योंकि ये कटिंग द फ्लाइंग काइट का प्लान है, और इसका लोअर बैंड और फॉलिंग 100 इसने तोड़ दिया, तो ये FUB का फॉलिंग 261 लोअर से ट्रेड कर दिया, तो फॉलिंग 261.8523 तक भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि हम ये वीकली में अगर देखें तो वीकली में ये 14 सितंबर को लास्ट वीक ही FUB3 हुआ है, तो ये FUB3 12,055 से हुआ है, फिर ये 12,055 करंट वीक में ICRC खुल के वो कैचिंग द फॉलिंग नाइफ का प्लान है, तो यहाँ पे भी WDP 11,047 ही है, जो इसने आज लो बनाया 11,075, और लोअर बैंड इसका 10 पॉइंट से ट्रेड नहीं हुआ है। अगर शायद ये फर्स्ट 15 मिनट में कल हो जावे और वो 9:30 के बाद ये लो 1165 या जो भी लो बनाए वो अवेलेबल ना हो, तो ये लो अगर ऐसा होता है तो शायद सिग्निफिकेंट लो हो जाएगा, और वहां से फिर वो लो आने वाले वीक में या आने वाले दिन में ना तोड़े, जो भी लो अगर बनाए तो 1165 के नीचे, तो 10,970 ऐसा कुछ चला जावे तो फिर और फिर वो लो 9:30 के बाद दूसरी बार ना होवे, तो हम सबको मालूम है कि फर्स्ट 15 मिनट का लो हम कंसीडर नहीं करते हैं वीकली प्लान में, वीकली और मंथली दोनों में। तो फिर वो अगर सिग्निफिकेंट लो हो जाता है तो वो ये भी यहाँ से ये FUB3 का इसका लोअर बैंड भी 10,521 और 536 ही है, 436 ही है, और वो अगर उसने डेली में FUB फॉलिंग 216 लोअर से ट्रेड कर दिया, और ये वीकली का WDP ही आया है अभी 10,933, तो FC में ही शायद ना जावे और वापस यहाँ से डेली में एक बाइंग आ जावे, तो इसका भी PCC भी 12,564 FUB का वही है, और उसका राइजिंग 261 13,000 से 13,620 है, और ये आने वाले दिनों में अगर 13,620 भी ट्रेड करेगा तो 19,000 तक भी जा सकता है, वो हम मंथली में देखेंगे। लेकिन इस बार हम ये देखते हैं कि अगर लोअर बैंड भी ट्रेड कर दिया उसने, तो जैसे हमने डेली में देखा कि कल के प्लान का फॉलिंग 261 8,500 है, वैसे ये वीकली का FUB3 का फॉलिंग 261 भी 8,600 से 8,000 तक अवेलेबल हो सकता है। लेकिन अगर उसने कल डेली में ऐसा लोअर साइड कल या आने वाले दिनों में FUB का फॉलिंग 261 लोअर साइड अगर ट्रेड कर दिया तो ऐसे ये बहुत नजदीक के स्टॉप लॉस से हमको 20% की जर्नी या फिर वीकली में 30% की जर्नी 13,000 गुने तो 30% की जर्नी भी अवेलेबल 30% की जर्नी हो सकती है। अब मंथली में उसको समझने की कोशिश करें तो मंथली में मंथ ऑफ जून 2024 में ये FUB1 हुआ था और उसका क्लेम्बिंग बाय 10,685 सब्जेक्ट टू ये मल्टीपल लेडर था, तो बुल्स आर इन एक्शन था, तो बुल्स आर इन एक्शन होने के बावजूद ये 9882 का क्लोज था, तो 9890 का ही क्लोज करके वो 10,000 लो करके वो 10,685 हायर साइड ट्रेड कर दिया और 10,685 से ट्रेड करके
ये 11443 का हाई बना के सपोर्ट से बंद हो गया। फिर उसका जिसका राइजिंग टू 61 बोले तो बुल्स आर इन एक्शन, राइजिंग टू 61 के ऊपर का लेवल 423.6 भी उसने वापिस यहाँ पे ट्रेड कर दिया। तो उसका पीसीसीबी जुलाई मंथ का पीसीसीबी 12,202 ट्रेड करने से पहले वो 9979 तक ही आया, तो उसका पीसीएस तक आके वो वापिस पीसीएस से बंद हो गया। जुलाई महीने का पीसीएस तक आके, जुलाई महीने का पीसीएस क्यों? क्योंकि उसने जून महीना का राइजिंग टू 61 के ऊपर का बुल्स आर इन एक्शन का राइजिंग टू 61 ऐसे ट्रेड किया था जुलाई महीने में। तो फिर उसका पीसीएस भी इंपॉर्टेंट था और पीसीएस तक आके वो स्टॉप एंड यूज टू बाय होके आरएमएस से लोअर स्टॉप एंड यूज टू बाय होके बंद हो गया। और फिर उसका पीसीबीसीबी अगस्त महीने का पीसीसीबी भी 11,786 करंट मंथ में उसने हायर से ट्रेड कर दिया और अपर बैंड ट्रेड किया और राइजिंग 61.8 भी ट्रेड कर दिया। तो यहाँ पे भी ये 12,875 अगर हाई से ट्रेड करेगा जो कि वीकली का 30,000 तक है, तो फिर यहाँ पे भी ये 15,000 से 16,504 और या फिर जिस महीने ने एफयूबी जुलाई महीने ने जून महीने का एफयूबी 1 का राइजिंग 423.6 ट्रेड किया है, तो वो महीना का प्लान हमारे लिए नया प्लान हो जाता है। तो ऐसे 13,000 के ऊपर चला जाता है बोले तो वीकली में एफयूबी एस्टैब्लिश हो जाता है, तो फिर ये 17,000 से 19,000 तक भी बढ़ते टूटते आराम से वीकली में बढ़ते टूटते वो मंथली में जा सकता है। लेकिन फिलहाल हम देखें तो मंथली में फिलहाल उसने राइजिंग अपर बैंड और राइजिंग 61 भी ट्रेड करके राइजिंग 100 का क्लेम्बिंग बाई रख के वो 11,039, तो उसका सपोर्ट 11,039 ही है। तो अब शायद ये कल स्टॉप एंड यूज टू सेल मंथली में ना होवे और फिर आने वाले दिनों में मंथ में अभी एक वीक और बाकी है, तो ये 12,875 भी ट्रेड कर देवे ऊपर की साइड तो क्या कहना। तो फिर आने वाले दिनों में ये 15,000 तक से 16,000 तक की जर्नी तो अवश्य मिल सकती है। 15,000 से 16,500 तक की जर्नी हमको अवश्य मिल सकती है, लेकिन वो बहुत लंबी बात है। फिलहाल तो ये मंथली का सपोर्ट 11,039, वीकली का ये लोअर बैंड तो 11,039 ही अगर शायद ना होवे या फिर तो वीकली में यहाँ नीचे जाने की कोई गुंजाइश ही शायद नहीं मिल सकती है हमको। वीकली में हम समझने की कोशिश करें तो वीकली में ये 11,065 ही उसका सपोर्ट है। तो मंथली में 11,039 और वीकली में 11,065 के स्टॉप लॉस से ही हम शायद बाय कर सकते हैं। और दोनों टाइम पे वीकली और मंथली में फर्स्ट 15 मिनट का लो काउंट किया नहीं जाएगा। तो मेरी पर्सनल विश ये है कि कल ये फर्स्ट 15 मिनट में मंथली और वीकली में वीकली में फ्रेश रेजिस्टेंस दे देवे और मंथली में स्टॉप एंड सेल हो जाए और फिर वो 9:30 के बाद वो लो ही ना दिखाए तो फिर वो सिग्निफिकेंट लो हो जाएगा और फिर वहां से 12,000, 30,000 या 15,000 तक की जर्नी मंथली में या 12,600 तक की जर्नी डेली में और 13,000 तक की जर्नी वीकली में, तीनों टाइम फ्रेम में आराम से हम फॉलो कर सकते हैं। अगर ये कल स्टॉप लॉस नहीं लगता है और डेली का एफबी का फॉलिंग 260 लोअर से ट्रेड नहीं करता है तो यहाँ से ये बहुत अच्छा बाइंग हो सकता है। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।